फर्स्ट फर्स्ट कैंटो चैप्टर सेकंड श्लोका 20। एवं प्रसन्न मनसो डिसाइड करेंगे बहुत लोग। एवं पर्सन मनसो मनसो भगवत 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 भक्ति योगतः भक्ति भक्ति योग योगतः भगवत 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 तत्व 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 विज्ञानम विज्ञानम विज्ञान मुक्त मुक्त संगस संगस्य जायते। जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। ठीक है। कल का श्लोक हमने पढ़ा था। जो ही हृदय में जैसे ही प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, किसी व्यक्ति को अगर प्रेमा भक्ति मिल जाती है, प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव उसके हृदय से लुप्त हो जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। ठीक है। तब भक्त में सतोगुण आ जाता है। ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। और आज के श्लोक में क्या है? जैसे ही कोई सतोगुण में स्थित हो जाएगा और उसके जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होगा, उसका मन प्रसिद्ध खुश हो जाएगा। प्रसिद्धति उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक तत्व विज्ञान तत्व प्राप्त होगा। ठीक है। तो भगवान भी गीता में क्या कहते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब कोई व्यक्ति रेगुलर भगवान की सेवा में लगता है ना, नित्यम भागवत सेवा कोई करता है, तो क्या होगा? उसके बाद में भगवान उसको ऐसी इंटेलिजेंस देंगे, ऐसी बुद्धि देंगे कि वो भगवान के पास में वापस आ सके। ये जो प्रेमा भक्ति मिलती है, ये भगवान की कृपा से ही मिलती। और भगवान ने बताया भगवान की कृपा कैसे होगी? नित्यम भागवत सेवा करके, है ना, भागवत व्यक्ति की सेवा करके और भागवत ग्रंथ की सेवा करके उस व्यक्ति को प्रेमा भक्ति मिलेगी। और प्रेमा भक्ति मिलने के बाद में वो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा। सतोगुण को, ये शुद्ध सत्व क्या होता है? तीन प्रकृति के तीन गुण है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये शुद्ध सत्व क्या है? सतोगुण से भी ऊपर है। सतोगुण में भी अहंकार रहता है कि हाँ देखो, मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ और ये बाकी लोग ये 4 बजे सोने जा रहे हैं। पूरी रात भर इन्होंने पार्टी किया और सात सात चार सुबह 4 बजे सोने जा रहे हैं। देखो मैं 4 बजे उठ गया, मैं 4 बजे उठ के टहलने जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। पर ये शुद्ध सत्व क्या है? ये भक्ति की स्थिति। ये तीनों गुणों को ही पार करना पड़ता है यहाँ से निकलने के लिए। ठीक है। जैसे ही कोई फिर शुद्ध सत्व में स्थित हो गया, कोई भक्त बन गया, तो ऐसा जो मनुष्य होगा, ऐसा होगा व्यक्ति होगा, वो ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। और उसको क्या मिलेगा इसके बाद में? वो भगवान को समझ पाएगा। भगवान उसको ऐसे इंटेलिजेंस देंगे कि वो भगवान को समझ पाएगा। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताया गया है। अब उस व्यक्ति को यहाँ पे प्रेमा भक्ति मिल चुकी है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी। ठीक है, आगे चल चल तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवत गीता 7.3 में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम इच्छा लोभ अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। है ना, यूजुअली हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? लोगों को भक्ति में लगे हुए देखते हैं।
या फिर अपना सिर्फ काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान, निद्रा, या सिर्फ इन्हीं चीजों में लगे हुए देखते हैं? इन्हीं चीजों में लगे हुए देखते हैं ना, प्रभु जी, भगवत गीता चालो गलत। इंद्रा। हाँ, भगवत गीता बिल्कुल भी गलत नहीं करी है ना। भगवत गीता बता रही है कि कोई हजारों में से एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो ये सोचता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। जो क्वेश्चन करता है, लोग क्वेश्चन ही नहीं करते, बस लगे हुए हैं। सुबह उठा, दांत साफ किए, काम पे निकल गए, आए, खाए, आप ही सो गए। सिर्फ यही काम, इसी काम में लगे हुए हैं। इससे हाइयर कोई उनके पास में एजेंडा है ही नहीं। और शास्त्र क्या बताते हैं? एतत् पशु भी, एतत् मनुष्य पशु भी समाना, कि ऐसा जो मनुष्य है, जो सिर्फ इन्हीं चीज आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा हुआ है, ऐसा पुरुष क्या है, ऐसा व्यक्ति क्या है? पशु के समान। दो पैर वाले पशु बोलते हैं हमें। भागवतम बिल्कुल क्लियर बोलता है हमें, दो पैर वाला पशु। ठीक है। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी, हाँ, ये वही आ गया। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है और निर्दिष्ट किए गए कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। कोई एक आधा एक व्यक्ति हजारों में से ऐसा निकल के आता है जो प्रयास करता है, सही में मनुष्य बनने का प्रयास करता है। जब शिल प्रभुपाद ने चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स दिए, है ना, जब शिल प्रभुपाद ने दिया कि मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये जब ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल दिए, तो सभी बोलने लगे, अरे वाह, हम तो पालन करने लगे, पालन करने लगे, हम तो उच्च हो गए। पर शिल प्रभुपाद ने बोले कि ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने के बाद में अब आप मनुष्य बने हैं। ठीक है। इसको, जब कोई इन चार नियमों को पालन करता है, जब वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। और कोई अगर भगवान के अपना हायर मोटिव ढूंढने के लिए अगर कोई लगता है, तब वो मनुष्य की श्रेणी में आता है। जीवन की इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। ठीक है। पहले कितने थे? हजारों व्यक्तियों में से कोई एक निकल के आया था जो ढूंढने का प्रयास करेगा कि मैं कहाँ से आया। फिर वो फिर वो अपना प्रयास करेगा। अलग अलग स्टेजेस है ना, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति। पहले कोई ब्रह्म की तरफ में चला जाएगा, रोशनी पे ध्यान लगाएगा, कोई परमात्मा पे ध्यान लगाएगा, कोई भगवान को ढूंढेगा। और भागवतम क्या, गीता क्या बताती है? भगवान खुद कहते हैं हजारों में से कोई एक प्रयास करेगा, और ऐसे प्रयास करने वाले जो हजार व्यक्ति, इन ऐसे हजारों व्यक्तियों में से कोई एक मुझे जान पाएगा। समझ में आया? भगवान क्या बता रहे हैं? कितने कितने लोगों में से कोई जान पाएगा भगवान कृष्ण को? हजारों में से कोई एक प्रभु जी। नहीं, हजारों में से एक नहीं जान पाएगा। हजारों में से एक कोई प्रयास करेगा, और ऐसे प्रयास करने वाले हजारों में से कोई एक जान पाएगा। 1000 into 1000 कितने हो गए? 1000 गुणा में 1000 कितने हो गए? 10 लाख। कोई 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाएगा, वैज्ञानिक ढंग से जान पाएगा। जैसे भगवान है वैसे का वैसे जान पाएगा। 1 लाख, लगभग 1 लाख लोगों में से एक व्यक्ति कोई। मतलब ऐसा व्यक्ति क्या है? विरला है, बहुत मुश्किल है। भगवत गीता 18.55 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी भगवान के विषय में सही सही या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। है ना, हमें देखने में लग सकता है कि कोई इतना बड़ा व्यक्ति है, इसने इतना बड़ा पद प्राप्त कर लिया है पूरे देश का, कोई चाहे राष्ट्रपिता ही क्यों ना बन गया हो, तो वो भी भगवान कृष्ण के विषय में सही सही तरीके से नहीं जान सकता है। चाहे वो कितना बड़ा साइंटिस्ट बन गया है, कोई भी उसने उपाधि प्राप्त कर ली है,
कोई कितना बड़ा योगी है, तपस्वी है, ब्रह्म संहिता में लिखा है, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कोई कितना भी बड़ा योगी हो, कितना भी बड़ा उसने तपस्या की है, चाहे उसने मतलब पूरे के पूरे जीवन भर उसने लस्सी पी है, बाकी चीजें नहीं खाई, कितनी तपस्या की है, फिर भी वो ऐसी तपस्या के बल पे भगवान श्री कृष्ण के दाएं भाग के अंगूठे के नाखून तक भी नहीं पहुंच सकता। मैक्सिमम वहीं तक पहुंच पाएगा। ब्रह्म संहिता में ये लिखा हुआ है एज इट इज। कौन जान सकता है भगवान को? भगवान बिल्कुल क्लियर लिखते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्त जान सकते हैं। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है, और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसा त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित हो जाता है ना। हम लगे पड़े हैं माया के पीछे में, कि भाई पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, घर गाड़ी बंगला ये सब चीजें चाहिए। हम ये क्या चीजें हैं? पदार्थ, मटेरियल्स, है ना। हम इसके पीछे में लगे हुए हैं, हम इसी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आप को, बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर जब हम समझ जाएंगे कि हमारे इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, जब एक बार प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकलेंगे, ये सब का सब यहीं के यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। अगर साथ नहीं जा रहा इसका मतलब हमारा नहीं है। और जब हम ये चीज समझ जाएंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक जीव के रूप में अनुप्राणित, अनुप्राणित जब ये समझ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? आत्मा के अनुसार कार्य करेंगे, भक्ति करेंगे। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शुद्ध सत्व गुण का प्रतीक है। अन्य सारे लोग जो सत्व गुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण ना हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता, है ना। ब्राह्मण यहाँ ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के पेट से ही पैदा होना है, ब्राह्मण के घर में ही पैदा होना है, तब व्यक्ति ब्राह्मण बनेगा, नहीं। जो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो इनको बांटा गया है, इनको गुणों के आधार पे बांटा गया है कि व्यक्ति कैसे गुण प्रदर्शित कर रहा है। और ब्राह्मण के गुण क्या है? क्षमा, दम, तप, शौच। ये क्या करता है? पवित्रता से रहता है। क्षमा करने की इसके अंदर में क्षमता होती है। अपने अंदर जो इसकी सेंसेस हैं, वो मटेरियली इंजॉय करने का प्रयास करती हैं, तो ये उनको दबा सकता है। ये क्या है? ब्राह्मण क्या होता है? धीर होता है, अननेसेसरी अपनी सेंसेस को इधर उधर भागने नहीं देता। ठीक है। तो ये क्वालिटीज अगर कोई अपने अंदर में ले आए तो वो भक्त बन सकता है। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी चरम परिणति नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण के पद से भी ऊपर होता है। ठीक है। ये पढ़ के कई बार ऐसा लग सकता है कि ब्राह्मण ही टॉप मोस्ट पोजीशन है, पर नहीं। वैष्णव, भगवान का भक्त होना टॉप मोस्ट पोजीशन है। पहले उसको अपने अंदर में ब्राह्मण के गुण डेवलप करने हैं, और उसके बाद में अगर वो जब अपने अंदर में ऐसे गुणों को डेवलप करेगा, सतोगुण में आ जाएगा, उसके बाद में वो क्रॉस करके शुद्ध सत्व में आ जाएगा। शुद्ध सत्व मतलब भक्त की अवस्था। इस अवस्था को बोलते हैं वासुदेव अवस्था। ये तीनों गुणों को पार करने के बाद में जो गुण आता है, उसको बोलते हैं शुद्ध सत्व, वासुदेव अवस्था। एक शुद्ध भक्त की अवस्था। जब व्यक्ति को प्रेमा भक्ति मिल जाती है तो वो तीनों गुणों को क्रॉस करके शुद्ध सत्व में आ जाता है। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्ध जीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि वह भगवान कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर छात्रों के अध्ययन का विषय है। मूर्ख या अल्पज्ञ लोग परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कल्मश से मुक्त हुए बिना भगवान के
विज्ञान को नहीं समझ पाता। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप से वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्ध अवस्था में यह जान पाता है कि वास्तव में भगवान क्या है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का क्वेश्चन कोई? ठीक है, लग नहीं रहा कोई क्वेश्चन है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।